क्या आप यकीन करेंगे कि जिस पाकिस्तान की अपनी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, जो खुद अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ जारी सीमा विवाद और आतंकी हमलों को सुलझा नहीं पा रहा है, युद्ध में फंसा हुआ है, वो पाकिस्तान अब दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मनों अमेरिका और ईरान के बीच दोस्ती कराने का दावा कर रहा है, शांति कराएगा उनके बीच। आज की खबर सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये ग्लोबल पावर गेम है जहां अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, भारत, रूस सब शामिल हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अब अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने जा रहा है, मीडिएटर का काम करेगा? इसके लिए पाकिस्तान को क्या इनाम मिलेगा, या पाकिस्तान ने क्या कोई शर्त भी रखी है? क्या इस्लामाबाद में सबसे बड़ी शांति बैठक होने जा रही है? जी हां, पाकिस्तान किसी और का मोहरा तो नहीं बन चुका है, ट्रंप के हाथों में तो नहीं खेल रहा है। सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि जो देश खुद अफगानिस्तान से अपना मसला नहीं सुलझा पा रहा, वो पाकिस्तान कैसे दुनिया की सबसे खतरनाक टेंशन को सुलझा पाएगा? आखिर पाकिस्तान कैसे इस पूरे मामले में की भूमिका में, महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहा है, सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे, क्योंकि आज की तारीख में हर किसी के मन में यह सवाल है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध कब खत्म होगा पूरी तरह से। तो बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी भूमिका होती हुई कैसे दिखाई दे रही है, वो कैसे मध्यस्थ होता हुआ इस युद्ध को रोकने के लिए, इस युद्ध को रुकवाने के लिए और उसकी बातचीत के लिए दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और ये वक्त है सारी दुनिया का। खबर आ रही है कि इस्लामाबाद में एक महा बैठक की तैयारी हो रही है। जनरल आसिम मुनीर ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, लेकिन क्या यह वाकई शांति की पहल है, या फिर पाकिस्तान अमेरिका का मोहरा, उसका प्यादा बनकर, उसकी कठपुतली बनकर ईरान के खिलाफ किसी बहुत बड़ी धोखेबाजी का हिस्सा बन रहा है? इस खेल के असली खिलाड़ी ट्रंप हैं, पुतिन हैं, मोदी हैं, या शहबाज और मुनीर की जोड़ी है? दरअसल रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए मचल रहा है। इसकी तैयारी भी हो चुकी है, शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान की साख क्या है, पाकिस्तान की गुडविल क्या है? जो मुल्क टीटीपी के आतंकियों से अपने सैनिकों को नहीं बचा पा रहा, बलूचिस्तान में पिट रहा है, वो ईरान जैसे जिद्दी और अमेरिका जैसे ताकतवर देश को मेज पर क्या ला पाएगा? कैसे ला पाएगा? कैसे बातचीत कराएगा उनके बीच में? असल में पाकिस्तान इस समय डॉलर की तलाश में, जी हाँ, वो तो वैसे भी हमेशा डॉलर की तलाश में रहता ही है, लेकिन उसको और डॉलर चाहिए। खजाना खाली हो चुका है, जो वहाँ के हुक्मरान हैं उनको जेब में भरने के लिए कुछ और माल चाहिए। लेकिन लगता है कि अगर वो इस महाजंग में बिचौलिया बन जाते हैं, जी हाँ, बिचौलिया बन जाते हैं, तो ट्रंप प्रशासन उस पर पैसों की बारिश कर देगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ईरान क्या इतना बेवकूफ है? ना, ये पाकिस्तान शायद भूल कर रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसका डेलीगेशन इस्लामाबाद तभी जाएगा जब उसे अमेरिका ठोस गारंटी देगा। तो अमेरिका से तो सीधी बात ईरान की चल नहीं रही है, ठोस गारंटी पाकिस्तान के मार्फत आएगी। अब ईरान को डर है कि पाकिस्तान उसे बुलाकर कहीं ट्रंप के जाल में फंसा ना दे, और पाकिस्तान के पास ये हिम्मत नहीं है कि वो ट्रंप की गारंटी ले ले कि भाई ट्रंप से हमको ये कहें कि इन पॉइंट्स पर बातचीत होगी या फिर ये पक्का होगा, इसकी गारंटी वो ईरान को दे दे। पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट ने सनसनी फैलाई है, वो इसलिए क्योंकि इसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान शांति का सिर्फ नाटक कर रहा है। असल में जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के लिए वक्त खरीद रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बताता हूं, ये तो युद्ध है, लेकिन आपने देखा होगा कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट का खेल हो तो उसमें ड्रिंक ब्रेक होता है, उसमें एक पारी जब खत्म होती है तो उसके बाद ब्रेक होता है। जब हॉकी का खेल होता है, फुटबॉल का खेल होता है, तो एक ब्रेक लिया जाता है ताकि अपनी रणनीति को फिर से धार दिया जा सके, और जो अपने खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा सा राहत मिल सके, थोड़ा आराम मिल सके, सोच सकें वो कि कहाँ गलती होगी, कहाँ चूक होगी, कैसे आगे चलकर हमको ये युद्ध लड़ना है, या कैसे आगे चलकर हमको खेल खेलना है। अब इसमें प्लान यह है कि जब तक पाकिस्तान बातचीत का नाटक करेगा, समय खींचेगा, तब तक अमेरिकी मैरीन और जमीनी सेना ईरान के रणनीतिक खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर लेगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है, या कहें कि अमेरिका के लिहाज से देखें तो उनके मन में संभावना है। अगर यह सच है, अगर ऐसा होता है, तो पाकिस्तान ईरान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहा है। क्या मुनीर ने ट्रंप को यह भरोसा दिलाया है कि वो ईरान के नेतृत्व में फूट डाल देंगे? क्या ये शांति चर्चा सिर्फ ईरान को, डिफेंस को कमजोर करने की एक चाल है? क्योंकि मुनीर की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से अमेरिका को ये भरोसा भी ऐसा लग रहा है कि दिया गया है कि वो
ईरान में फूट डलवा देगा कि IRGC, मुस्तफा खामनेई, वहां के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, वहां की आवाम, किससे अमेरिका बात करे? वहां की ही आपस में ईरान के लोगों को डरा देगा, भिड़ा देगा। लेकिन ये भी पाकिस्तान और अमेरिका गलती कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरी जंग को रुकवाने में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत का भी बहुत बड़ा साइलेंट रोल है जो सामने नहीं आया है। भारत, ओमान, तुर्की और कतर जैसे 4-5 देश बैक चैनल से बातचीत कर रहे थे, यानी पीछे से बातचीत कर रहे थे। सवाल यह है कि जब भारत जैसे भरोसेमंद देश मौजूद हैं तो ट्रंप ने पाकिस्तान को क्यों चुना? इसका जवाब सीधा सा है। पाकिस्तान का इस्तेमाल सिर्फ लॉजिस्टिक्स और धमकी के लिए किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स मतलब ये कि एक जगह के लिए किया जा रहा है। ईरान से बॉर्डर बिल्कुल टच किया हुआ है पाकिस्तान का। दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, दोनों मुस्लिम देश हैं। इस वजह से क्योंकि ओमान में जो पहले बैठक हुई थी वो सक्सेसफुल नहीं रह पाई थी, इसलिए एक लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के PM नरेंद्र मोदी ने एनर्जी वॉर की जो चेतावनी दी थी कि भाई ये युद्ध होगा तो एनर्जी का क्राइसिस होगा, उसने अमेरिका को झुकने पर दरअसल मजबूर किया है। ये सामने नहीं आया है। ट्रंप जानते हैं कि अगर जंग लंबी खिंची तो तेल की कीमतें उनके खुद अपने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगी। इसीलिए वो पाकिस्तान के जरिए एक सेफ, रेस्पेक्टेबल एग्जिट रूट तलाश रहे हैं, बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। NDTV की एक रिपोर्ट है जिसमें बड़ा सवाल उठाया गया है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान में तो पावर सेंटर 3 हिस्सों में बटा है। जैसा मैंने पहले कहा, सुप्रीम लीडर हो गए, नागरिकों की सरकार हो गई यानी राष्ट्रपति जो है, और तीसरी होगी IRGC। ट्रंप का दावा है कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन क्या वो ईरान के भीतर फूट डालने की तैयारी कर रहे हैं? हो सकता है कि ट्रंप पाकिस्तान के जरिए IRGC के उन जनरल से संपर्क कर रहे हों जो युद्ध से थक चुके हैं और फिर एक आराम की जिंदगी चाहते हैं। अगर ऐसा है तो ये ईरान के भीतर तख्ता पलट की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप देख चुके हैं कि वहां की जनता तख्ता पलट के लिए सड़कों पर नहीं आई। बार बार इजराइल की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान एक तरह से कहें पोस्टमैन यानी डाकिया से ज्यादा इस पूरे मसले पर नहीं दिखाई दे रहा है। और ट्रंप अपनी मर्जी से कब चिट्ठी देते हैं, उस चिट्ठी में क्या लिखते हैं, उस चिट्ठी को कब अगले व्यक्ति के पास पहुंचाने की बात करते हैं, ये सब कुछ ट्रंप डिसाइड करेंगे। हाँ, BBC हिंदी की एक रिपोर्ट आई है, वो ये कह रही है कि अगर ये जंग अगले कुछ दिनों में नहीं रुकी तो इसे खत्म करना नामुमकिन हो जाएगा। ये भी एक अंदेशा है। दोनों तरफ नुकसान इतना ज्यादा हो चुका है कि सम्मानजनक समझौता अगर नहीं हुआ तो बात बिगड़ जाएगी, फिर आगे इसको संभालने वाला कोई नहीं होगा। पाकिस्तान का ये बिचौलिया बनने का ख्वाब सिर्फ एक सपना भी रह सकता है, क्योंकि अगर ईरान को मुनीर की चालबाजी का पता चल गया, पहली बैठक में अंदाजा हो गया कि ईरान से खिलवाड़ कर रहा है पाकिस्तान यहाँ पर एक खेल खेल रहा है, तो फिर ईरान समझ जाएगा। और ये एक तरह से कहें कि पाकिस्तान के लिए दो धारी तलवार है। एक तरफ अगर ये बात नहीं बनी तो ट्रंप की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी, दूसरी तरफ अगर ईरान नाराज़ हो गया, ईरान खफा हो गया जो कि उसका पड़ोसी है, तो अब तक जो पाकिस्तान बचा हुआ था ईरान के हमलों से, क्योंकि ईरान ने अभी तक उन जगहों पर हमला किया जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकाने हैं, और अमेरिका के ठिकाने तो पाकिस्तान में भी हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ज़रा सा भी स्याना बनने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से की गई तो फिर ईरान इस चाल को समझ जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर भी वो हमला कर सकता है, इस शांति वार्ता को, सीज फायर को ब्रेक करके इसको यहीं पर रोककर। तो आज की हकीकत यही है कि पाकिस्तान खुद आग में जल रहा है और दूसरों की आग बुझाने का दावा कर रहा है। अब क्या ट्रंप पाकिस्तान को फिर से यूज़ करके फेंक देंगे या फिर पाकिस्तान वाकई कोई चमत्कार कर पाएगा? अगले कुछ दिन इस्लामाबाद और वॉशिंगटन यानी अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के लिए बहुत अहम है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान पर ईरान को भरोसा करना चाहिए? क्या भारत को इस बातचीत में किसी तरह का रोल निभाना चाहिए? जो बैक चैनल समझ में आ रहा है कि भारत का भी इसमें रोल रहा है, पुतिन ने भी इसमें ट्रंप को समझाने की कोशिश की है, तो इसी तरह का रोल करते रहना चाहिए और पाकिस्तान को अपने ही खेल में उलझाकर उलझते हुए एक तरह से कहें कि साइलेंट तरीके से अपनी दुर्दशा के लिए मजबूर होना चाहिए। क्या आपको लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।